किसी में भी पैसे मांगते हो, गारंटी के साथ में आपके पैसे घर पे पहुंच जाएंगे। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। जय श्री कृष्णा। कितनी सुंदर बात बताई पांडवों, कलयुग आवे बड़ो भारी। अरे कह गया कृष्ण मुरारी रे पांडवों, कलयुग आवेला बड़ो भारी। कैसो कलयुग है भी नहीं कल्पना नहीं कर सको आप के पांडवों। आंखें तो देखीजे को नहीं और काना सुनीजे को नहीं। आंखें आप देख नहीं सकोला, कानों आप सुन नहीं सको, ऐसा भयंकर दृश्य तुम्हारे सामने होने वाले हैं और हो रहे। आज कई जगह आप आंखें नीची कर पचे जानो पड़े साहब। कई बार ऐसे ऐसे झगड़े होते तो कानड़ा बंद कर जानो पड़े कि आंखें देखी जी को नहीं, काना को नहीं सुनी जी। पांडवों बात बिचारी। अरे माता कुंता रानी द्रौपदा ते हाड हिमालय में गाड़ी रे पांडवों, कलयुग आवे बड़ो भारी। अपने शरीर को छोड़ दीजिए, बस कलयुग की छाया मत पड़ने देना। कलयुग में क्या होने वाला है? कलयुग कठिन पाप रो पैरो। पाप इतना पहरा दे चुका है कि ने कीज नहीं चीज, बस माया के चक्कर में फंस फंस के लोग मर जाएंगे। कलयुग कठिन पाप रो पैरो और नेम छोड़ेला नर नारी। कन्या रो दहेज लेवेला चोगणो और डूब मरेला बेचारी रे पांडवों, कलयुग आवेला बड़ो भारी। कोई बहन थी तो सत्संग में जाने वाली थी, तो पतिदेव तर थोड़ा कटे पया आया जो घर में सोफा सेट लाया। पतिदेव सोफा सेट माथे बैठा और आपरी लक्ष्मी ने कह, देख लक्ष्मी सोफा सेट लायो। तो लक्ष्मी आई, छोटा सा आसन लिया और आके नीचे बैठ गई। बोला पागल है क्या, इतना महंगा लाया हूं, आप यहां ऊपर बैठो ना। कि नहीं पतिदेव, पति हो आप, आपके जोड़ में कैसे बैठ सकती हूं? मेरा धर्म नष्ट होता है, मेरी भक्ति नष्ट होती है। तो पतिदेव ने बोला नहीं बैठोगे? कि नहीं। तो पतिदेव, अगर मैं अट नीचे बैठ जाऊं तो? पतिदेव जैसे ही उस आसन पे बैठी तो वो आसन से नीचे बैठ गई। पतिदेव जैसे आसन से नीचे बैठे तो वह पगतिया माते बैठ गई कि बैठू तो थारू नीची ज, थारी बराबर नहीं बैठू। पतिदेव पगतिया माते बैठे तो वो जमीन माते जान बैठ गई। क्यों जमीन उन्हों नीची? पतिदेव जमीन माते जान बैठा तो भाई खाडो खोदन खाडर में बैठ गई। पतिदेव के हमें, मैं तो सम्मान दे रही हूं, इनो मतलब मारो मजाक क्यों करे रही हो आप? मेरे दिल में आप हमेशा सम्मानित हो, मैं आपको सम्मान से ही बोलाऊंगी, पर आप ये मत करो। शायद आपको पता नहीं होगा महापुरुषों, ये माताएं बहनें आदमी से 8 गुना ज्यादा काम करती है। कितना? पर यार कोई कदर करो आप। बस समस्या यही होती है, बस 8 गुना ज्यादा काम करती है। अगर आपको विश्वास नहीं है मेरी बात पे, एक 10 दिन के लिए इनको पीर भेज के देख लो आप। हाँ करना पड़ेगा भैया। आप कहते हैं ना घरे कहीं करे, घरे कहीं करे, फिर देखो था डांस केवड़ो करे करे। कचरो ही नहीं काट सको साहब, पाछी आई जाते तो कमाड़ में धूड़ा रे धूड़ा, जाड़ा रे जाड़ा, जमीड़ा मिले 10 दिनों। दूजी बात कहीं कर सको आप। घर बनानो हो रो है, घर ने अवेर नो दौरो घणो है साहब, ध्यान रखजो। घर बनाने में 12 महीना लाग सके, 2 साल लाग जावे, पर उन्हें अवेरता अवेरता यार जिंदगी खत्म हो जावे साहब। क्यों इनकी कदर नहीं करते आप? क्यों नहीं? कुछ नहीं चाहिए इनको, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप आदर से बोल जाओ ना, वो इनके लिए गहना ही है, सब कुछ है, बस आदर दे दो इनको। इनकी एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है, आदर से कोई बोल जाए ना तो बस वो हमेशा दिमाग में रहता है कि नहीं ये कितना अच्छा, मुझे कितना आदर से बोल रहा है। पर आप इतना बढ़िया बोलो, भाटा ब्याह तेईस, ऐसा मत बोलो भैया। जब आपकी बेटी के लिए आपका जमाई बोलेगा ना, उस दिन रोना आएगा आपको।
कि मारी छोरी ने कटे खाडा में ने एक दी में, मारी छोरी ने गलत जगह शादी कर ली में, तो ये भी किसकी बेटी है ना, इनका आदर कीजिए ना। और देवियों आपका भी धर्म बनता है पति देव का आदर करना। देखो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी समस्या होती। कई देवियों तो 1 घंटा मोड़ो रहेगी नहीं 50 कॉल कर दे, कटे हो कटे हो। अरे मारी माँ आऊं हो हो सके आप ज्यादा कॉल हो कटे स्पीड मोटरसाइकिल चले रिन कटे भचीड़ खाएगा तो। कई बार होता है साहब, कोई आ रहा है ना उसको बार बार कॉल मत करो। हो सकता है गुस्से गुस्से में कि यार तंग कर दिया, अरे जोर से चला दी तो, कंट्रोल नहीं हुई तो फिर क्या करोगे, फिर रोना आपको ही है। ये बातें बहुत छोटी पर बातें बहुत गहरी हो जाती है साहब। हम कथा में ये बातें क्यों बताते, हो सकता है किसको समझ में आ जाए। कोई बार बार परेशान करती रही तो आदरे बात करजो मती। काम है आदमी रो काम 1000 हाल तो ही कोई 2 पैसा मिल जावे, कोई समाज रो आदमी मिल जाए, कोई काम पड़ जाए तो इन्हें 2 घंटा बत्तो ही रुकना पड़ जावे। जरूरी थोड़ी भी आपको 5 बजे टाइम दिया 5 बजे पहुंच जाएगा। गलत रास्ते जाते तो रोको आप, मेरी कोई मना ही नहीं, गलत रास्ते मत जाने दो। पत्नी 2 प्रकार की होती, एक होती धर्म पत्नी और एक होती पत्नी। पत्नी होती है वो शनिवार के दिन पति को लिस्ट देती है, कल छुट्टी है पति देव, फिल्म देखने हालनो है, बच्चों को भी साथ में लेना है। कम से कम हम तो बिगड़े, बच्चों को भी तो बिगड़े साथ में, तो ही तुम्हारे कुल का विनाश होगा। पानी पूड़ी खाएंगे यानी वो खाएंगे मतलब उसको वो लिस्ट है, मार्केट जाएंगे वो लाएंगे। और धर्म पत्नी क्या कहती है, पतिदेव कल अमावस्या ध्यान रखना, कल हम गौशाला चलेंगे, गायों को चारा डालना है, कथा चल रही कथा में चलना है, बच्चों को भी साथ में लेना है, मंदिर चलना है, मंदिर में पूजा के टाइम पे चलना है। ये धर्म पत्नी के लक्षण होता है जो पति को धर्म के रास्ते धकेल देती है। जहां पे पति 500 देता तो 5000 दिलवाती है, नहीं पैसे दो, यहाँ पे गायों के लिए चारे का पैसा है दो, यहाँ पे ज्यादा दो। और पत्नी होगी वो 500 मुँह 400 पासा ले इनके हो ले लो थे 100 गणा के हटे, क्योंकि बेटा 500 रुपये टिकट फिल्म रिवा देखनी जरूरी है। यही तो फर्क है, पॉजिटिव नेगेटिविटी ये होती है। तो महाराज भगवान की कृपा, बोलिए श्री भगवान की, बाके भी हरिलाल की, भागवत महापुराण की। तो यहाँ पे थोड़ी आवाज कम, तो देखिए मैं आपको वंदन कर रहा हूं। राजा परीक्षित का वर्णन चल रहा है। परीक्षित जी महाराज जैसे ही निकले तो आगे देखा तो बैल मिला, तो उसको पूछा कौन है भाई, मैं कलयुग, धर्म था, धर्म का विनाश हो गया, कलयुग ने प्रवेश कर लिया। तो कलयुग को मना कर दिया कि यहां पे तू नहीं रह सकता। तो पांडव जब गए थे तो उनको दिया एक उपदेश दिया गया कि देखो अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान का रूप होता है। पर आपको पता है ये शब्द कोरोना में लागू नहीं पड़ा था। पहले हम बोलते थे अतिथि देवो भव, कोरोना में सबने बोला अतिथि देवो रिस्क। अतिथि देव नहीं है, अतिथि इज रिस्क देव, मतलब रिस्क के साथ मत आई जो। कोरोना में कोई मेहमान आनो ही नहीं, मतलब कोरोना ने यहां तक हमको पटक दिया कि मेहमान आओ तो ही थोड़ा अटपटा लाग तक आगा बैठे तो ठीक है, हाँ पास में नहीं, इतनी रिस्क। तो जैसे कलयुग बोला गया भी मेहमान आए तो आदर करना, उसका अपमान मत करना। कोई पाप हो रहा है तो देख रहा है तू नहीं बचा रहा तो तुझे सबसे बड़ा पापी माना जाएगा। पर जैसे ही उस कलयुग ने बोला कि मैं तुम्हारे राज्य में आना चाहता हूं, मुझे आदर तो दो, मैं मेहमान बन के आया हूं तो मुझे जगह दीजिए। तो उन्होंने बोला जहां झूठ बोले वहां चले जाना, जहां गंदे काम करे वहां चले जाना, जहां शराब पिए वहां चले जाना, ये तुम्हारी जगह है कि मैंने एक का दी जगह तो कोई छोकी दे दो। तो परीक्षित जी ने आव देखा न ताव देखा, डायरेक्ट बोल दिया जाओ, जो सोना अनीति से कमाया है उस सोने में जाके विराजमान। अनीति वाला सोना वा, जो मेहनत और पसीने से कमाया वो सोना अपवित्र नहीं हो सकता, पर जो अनीति से कमाया उस सोने को आप वहां पे जाके पधारिए। जय श्री राम प्रभु।
तो देखिए परीक्षित जी ने बोला कि जो सोना अनीति से कमाया, जो सोना, उसमें आप विराजमान हो जाओ। देखना विधि का विधान, देखना महाराज। जब राजा परीक्षित जी अपने कक्ष में पधारे, महल में पधारे, तो घूमते घूमते एक संदूक खोला, उसमें बहुत सारे मुकुट पड़े थे। उनको डिजाइन अच्छी पसंद आई, उसकी बनावट अच्छी पसंद आई। उन्होंने जैसे ही अपने सिर पे रखा और वो सोना था अनीति का, अनीति का उसमें मुकुट में डाला हुआ था, और बुद्धि नष्ट हो गई और उसके दिमाग में प्रवेश कर दिया कलयुग ने। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब राजा परीक्षित थोड़ा अटपटा लगने लगा उनको कि चलो कुछ जंगल में जाते हैं। और जैसे ही जंगल में गए, बहुत दूर चले गए, भूख प्यास से तड़पने लगे, आए श्रमिक ऋषि के आश्रम पे और आके डायरेक्ट बोला मुझे पानी पिलाओ, मैं सम्राट परीक्षित। पर श्रमिक ऋषि अपने साधना के अंदर बैठे थे। गुस्सा आ गया महाराज। गुस्सा करते नहीं थे, पर मुकुट ऐसा पहना हुआ था। और जैसे उनको गुस्साया, कोई मरा हुआ सांप पड़ा था, उन्होंने उस सांप को लेकर श्रमिक ऋषि के गले में पहना दिया और चले गए अपने राजमहल। ये समाचार लगा उनके पुत्र श्रमिक को, श्रृंगी को, कि तू यहां क्या स्नान कर रहा है? तेरे पिताजी का एक राजा ने बहुत बड़ा अपमान कर लिया है। वो तो समाधि युग में बैठे और वो राजन ने आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। महाराज सहन हुआ नहीं, और उस श्रृंगी ने वहीं पे संकल्प ले लिया। ना आप पूछा भी नहीं कौन था, कुछ भी नहीं देखा। क्रोध की ज्वाला जलने लगी और उन्होंने वही संकल्प नदी में लेके खड़े होके बोल दिया कि हे राजन, अब देख मेरी तपस्या का फल। राज बड़ा है, तप पड़ा है, अब तप का फल भी देख ले। जिसने मेरे पिताजी का अपमान किया है, जिस सांप को तूने गले में डाला है, हे राजन, वो ही सांप तक्षक बन के 7वें दिन आके तुमको डस लेगा, उसी से तुम्हारी मौत हो जाएगी। छोटी सी भूल। जब आया श्रृंगी आया तो पता चला कि राजा परीक्षित ने यह काम किया है। तो पिता ने बोला बेटा ऐसा क्या कर दिया तूने, श्राप दे दिया। इतने दयालु राजा को श्राप दे दिया कि पिताजी जो दे दिया है वो तो टलने वाला है नहीं। महाराज विधि का विधान होता है। एक बात का ध्यान रखे देवियों, कई लोगों को बहुत सारी तकलीफ है पर कहते नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम इतनी चिंता क्यों करते कोई चीज की? आप भगवान को नहीं मानते क्या? अच्छा बाबा रामदेव जी को कौन कौन जानते हो? रामा पीर को ऊपर हाथ करके बताओ। सारे हाथ ऊपर हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। रामदेव जी महाराज ने जानो बे रामदेव जी नहीं योगा कराओ जो बाबा राम से पीर बात करो। और रामदेव जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों का योगा के द्वारा बीमारियां खत्म कर रहे हैं। पर बाबा राम सा पीर को सब जानते हो, पक्की बात है। अब देखना, अब जानते सब हो, उनको मानते कौन कौन हो? ये ऊपर हाथ करके बता दो। तो अभी इतने हाथ ऊपर हुए। अब मेरा तीसरा प्रश्न रहेगा, इसमें इतने हाथ ऊपर होंगे भी नहीं क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है। जानते हो, मानते हो, हाथ ऊपर हुए। अब मुझे बताओ जो जो बाबा रामदेव जी को मानते हैं वो नशा पता कौन कौन नहीं करते? ऊपर हाथ कर लो। शंका तो है भाई। अगर आप नशा पता नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि या तो बाबा के भक्त बनो, मत बनो तो फिर नशा मत करो। सीधा ही सब भाई। कह तो तिल कोरा भला के लीजो तेल कढ़ाई, अध बिचली कुलर भंडी दोनों दिन सुझाई। या तो भगवान की भक्ति कर जो मत करो तो फिर नशा मत करना।
एक बार थोड़ा हरि कीर्तन कर लेते हैं। टाइम क्या हो गया? चलो एक हरि कीर्तन कर देते हैं और आज की कथा को यहाँ विश्राम देंगे। कल सुखदेव जी महाराज के साथ में वार्तालाप होगी, परीक्षित के बारे में आगे की कथा चालू होगी। और मेरी एक प्रार्थना रहेगी कि थोड़ा टाइम पे आया करो तो थोड़ा अच्छा रहेगा। समय तो एक एक मिनट निकल जाएगा। आज देखो दूसरा दिन निकल रहा है, पता ही नहीं चला, पता चला ही नहीं है। ना तो आपको पता चला ना हमको पता चला। तो छोटा सा एक हरि कीर्तन करता हूँ, उसके बाद में आरती करके आपको छुट्टी देते, क्योंकि कथा का कुछ नियम होता है, विश्राम जहां देना पड़ता है वहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो आगे की तरफ चलते हैं हम। एक छोटा सा भजन गा लो, उसके बाद में मैं कोई न कोई या तो कल परसों कोई न कोई बहुत बढ़िया राज की बात बताने वाला हूं, पर मेरा मन करेगा तो ही बताऊंगा। मुझे लग रहा है कि अब इनको स्टीयरिंग हाथ में देनी चाहिए। विश्वास ही कोने की गाड़ी चला दी हो ही। एक भैया कटे दिखे को नहीं आज में, हाँ से, हाँ जी जी जी, तो वो दिख नहीं रहे, नहीं तो वो, हाँ नहीं नहीं देखो ऐसा कुछ काम हो गया तो जाना ही पड़ता है, जरूरी है ना, जरूरी भी तो है ना। देखो ऐसा कुछ अनहोनी घटना घट जाती तो हमको जाना पड़ता है। ठीक है, और मैंने जो बात बोली है बहु रानियों से, जो आज से तो शुरू कर देना, कम से कम आज से जाके देखो। एक चीज है मैं बताऊं आपको, जब आपको ज्यादा गुस्सा है ना, आपके पतिदेव गुस्सा ज्यादा करे ना, 1 मिनट में गुस्सा खत्म हो सकता है। मैं एक दवा बताता हूं आपको, कद्दी स्तर में तो गुस्सा नहीं करे, गारंटी। क्या करना है आपको, जैसे ही पतिदेव गुस्सा करे, कुछ बोलना स्टार्ट करे, आपको कुछ नहीं करना है, 1000 काम छोड़ दीजिए। खाना खा रहे हो तो छोड़ दो, रोटी बना रहे हो तो छोड़ दो, कुछ भी काम करो छोड़ दो, झाड़ू निकाल दो छोड़ दो, और डायरेक्ट पतिदेव गुस्सा करे, पति के सामने जाकर डांस करो। पतिदेव बोल क्या कर रही है, अरे तुम बजाओ बांसुरी बजाओ, मेरा कृष्णा बांसुरी बजा रहा है, राधा नाच, बजाओ बजाओ बजाओ। वो बोले इन पागल ने कहीं कहना रही हो, गुस्सा रो कोई असर ही नहीं पड़े, तो माल बिके को नहीं, दुकान बंद। आप बोलोगे मैंने क्यों क्यों, तो बड़े क्या ही, आप तो यही बोलो आने दो आने दो, कहां से भर के आयो ना, यहाँ तुम बजाओ मैं नाचूंगी। गुस्सा ही नहीं करे कि मैं जैसे ही गुस्सा करूंगी तो नाचेगी, बात खत्म। अरे भाई जब और डायरेक्ट अगर कोई काम हो रहा है तो आप बोल के गुस्सा खत्म क्यों करो। आप बोलोगे मैं उनको डांटूंगी तो मेरा गुस्सा हुआ, उनका गुस्सा नहीं। काना आदमी ने कानो कदी नहीं कहनो। एक तो ऑलरेडी आंख फूटोड़ी, जोरू हेलो पड़े, ओए कानिया, वो के चिंता मत कर, तेरी भी आंख फोड़ूंगा कभी न कभी, मैं स्टाफ रूप बनाई छोड़ू। और एक चीज और बोलूं आपको, आप किसी में भी पैसे मांगते हो, गारंटी के साथ में आपके पैसे घर पे पहुंच जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। अगर तरीका बदल दो तो, वो आज नहीं बताऊंगा कल बताऊंगा, क्यों आज ही वसूली में लाग जाते हैं। बड़े भागवत सुनता सुनता इकट्ठी कि महाराज बताइए जो कुछ साधना कर। हाँ मैं नहीं चाहता कि 7 दिन तक माया का कोई प्रभाव आपके ऊपर पड़े। ठीक है, 7वें दिन जो भी बताना है मैं बता के चला जाऊंगा, और मैं कथा में विघ्न नहीं डालना चाहता, क्योंकि मैं आपका ध्यान भटक जाएगा। भगवान के प्रति ले जा रहा हूँ, मैं ही वापस धकेल रहा हूँ, ले जा रहा हूँ वहीं वापस धकेल रहा हूँ, तो उचित नहीं होगा। इससे बढ़िया कि हम थोड़ा भगवान के गुणगान करें। वाह रमेश भाई, अच्छा एक भजन गा लो कोई भी।